ठीक, तो गाउस का नियम पढ़ते हैं। ओके, तो गाउस का नियम क्या है? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बद्ध पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। ठीक, ध्यान से, किसी बंद पृष्ठ से, मान लो ये एक बंद पृष्ठ है, ठीक, इसके अंदर आवेश है, ये प्लस आवेश है। ठीक, कोई एक बंद पृष्ठ था एक, और इस पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित है। ओके, हाँ, अब आपको पहले भी मालूम है कि अगर प्लस आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से दूर जाता है। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? दूर जाता है, ऐसे होता है ना। तो अगर इस बद्ध पृष्ठ के अंदर कोई प्लस आवेश उपस्थित है तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? ऐसे ही होगा ना विद्युत क्षेत्र, करेक्ट? हाँ, तो किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला, अब ये देखो, ये विद्युत क्षेत्र यह विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है इस बद्ध पृष्ठ से, तो किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब हमें इस सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है। ठीक, तो गाउस के नियम से हमें इस सूत्र की स्थापना करनी है। हमने एक पृष्ठ लिया है, ओके, हमने एक बद्ध पृष्ठ लिया है, इस पृष्ठ के अंदर एक आवेश उपस्थित है, प्लस क्यू आवेश। ठीक, और प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्लस के कारण दूर जाता है, तो बाहर की ओर है। ये देखो, यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, ओके, अब ये जो बद्ध पृष्ठ था, इसके केंद्र पर यह आवेश उपस्थित था, केंद्र से r दूरी पर इस पृष्ठ पर, और सुनो, ठीक, तो इस आवेश से r दूरी पर गाउसी पृष्ठ पर हमने क्या किया? एक छोटा सा अल्पांश लिया। ठीक, एक छोटा सा अल्पांश लिया, वो अल्पांश था dA। उस छोटे से अल्पांश का नाम क्या है? dA। ओके, अब ध्यान से सुनो, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड है? इस साइड है विद्युत क्षेत्र की दिशा। और अगर मैंने ये छोटा सा जो अल्पांश लिया है, छोटा सा अल्पांश, ठीक, तो सदिश क्षेत्रफल हमेशा कैसा होता है? उसके लंबवत, किसी भी पृष्ठ के या किसी भी अल्पांश के सदिश क्षेत्रफल कैसा होगा? लंबवत। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये है छोटा सा अल्पांश, करेक्ट, विद्युत क्षेत्र कैसा है? ऐसा, पक्का, और सदिश क्षेत्रफल कैसा होगा? इस पृष्ठ के लंबवत, यानी ऐसा। विद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में, सदिश क्षेत्रफल भी ऐसा, तो सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र यानी कि E और ds वेक्टर, इन दोनों के बीच में कोण कितना? थीटा कितना होगा? थीटा। अगर दोनों एक ही दिशा में हैं तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा? 0 डिग्री। तो यहां पास थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होने वाला है कि नहीं? करेक्ट। आप ध्यान से देखो, असल में है सदिश क्षेत्रफल, जो छोटा सा हमारा पृष्ठ है वो भी कैसा है? ऐसा लंबवत होगा ना सदिश क्षेत्रफल, तो विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। अगर ये जो छोटा सा पृष्ठ लिया है इस गोले पर मैंने छोटा सा पृष्ठ लिया है, तो इससे भी तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, करेक्ट। छोटा सा पृष्ठ है तो कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होंगी, तो कम वैद्युत फ्लक्स होगा, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स होगा। अगर पृष्ठ सूक्ष्म है तो कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, तो सूक्ष्म पृष्ठ, ठीक है, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? ओके, तो ध्यान से सुनो, इस सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, अगर पृष्ठ सूक्ष्म है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? सूक्ष्म होने वाला है। ठीक, तो ध्यान से देखो, तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा। डी फाई क्यों लिया है? क्योंकि हमारा फ्लक्स कैसा है? सूक्ष्म है, कम है, ठीक है ना, इसीलिए। आप ध्यान सुनो, थीटा कितना है? विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री। तो डी फाई बराबर ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो डी फाई बराबर ई डी एस, करेक्ट। ये जो ईडीएस ये आया है, ये सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, करेक्ट।
अब ध्यान से सुनना है यहां पे, अगर ये सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है, ठीक, लेकिन हमें चाहिए संपूर्ण गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या चाहिए? संपूर्ण गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर मैं इस छोटे छोटे अल्पांश को पूरे गोले पे ले लेता हूं, ये जो छोटा सा अल्पांश है, अगर मैं इसको पूरे गोले पे ले लूं तो क्या वो संपूर्ण गोले पर वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा? पक्का। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, अगर सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ध्यान से, अगर सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसके लिए हम समाकलन लगा सकते हैं, चिन्ह डी फाई का समाकलन, तो वो संपूर्ण हो जाएगा, ठीक, तो डी फाई का समाकलन कर देते हैं, इसका समाकलन तो इसका भी ई डी एस, डी फाई कितना होगा? डी फाई का समाकलन होगा फाई, करेक्ट। अब यहां देखो, ई जो है वो विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र फिक्स होता है, ठीक, कांस्टेंट है, तो उसका समाकलन होगा नहीं, केवल समाकलन इस ds का होगा। ये छोटे छोटे पृष्ठ पूरे गोले पर होंगे तो पूरा गोला ही कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करेक्ट। अगर ds का समाकलन करें तो वो क्या है? पूरे गोले का क्षेत्रफल, ये ना, ये देखो, अगर ये यहां है, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां यहां यहां, पूरे गोले पर कर दो तो पूरे गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करेक्ट। तो जो ds है, और एक बात बताओ, पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, किसको मालूम है? पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, ये होता है गोले का क्षेत्रफल, करेक्ट। ध्यान से सुनना, समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, ठीक, समीकरण 2 में मान रखने पर फाई बराबर ई, इसका मान 4 पाई आर का स्क्वायर, मान रख दिया, ठीक। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। किसी आवेश के कारण आर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? वो होती है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के बटे में आर का स्क्वायर, यही होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर मान रख दे तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के अपान में आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई ब्रेक हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ब्रेक हो गया, तो फाई बराबर कितना बचा? क्यू गुणे 1/एप्सिलॉन नॉट, और यही सिद्ध करना था, ठीक, तो सिद्ध हो गया।